हेलो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और हम लोग सीख रहे थे रिवॉल्व। तो सब रिवॉल्व को बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी लिया था और काफ़ी इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा था, जैसे कर्व क्या क्या है और भी इसमें वेक्टर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं और पॉइंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने पॉइंट के यहाँ तक आपको बता दिया था, इसको भी शायद बता दिया था। अब चलते हैं इन तीनों को सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले सबसे पहले मुझे एक सॉलिड या कुछ ऐसा सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग एक एक्सट्रूड करते हैं। जैसे मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया। अब हमें इसे एक्सट्रूड को अब रिवॉल्व करना चाह रहा हूँ कुछ को। तो ये कैसे किया मैंने, अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग इसे व्यू में पढ़ेंगे तब। तो चलिए अब वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया, ये वाली। और इस बार मैं ये जो ऑप्शन है पॉइंट ऑन फेस, इसे सिलेक्ट करूँगा। तो पॉइंट ऑन फेस में क्या है कि जैसे भी कोई पॉइंट फेस है, फेस होता है कोई भी एक सॉलिड बॉडी का, तो उस पर कोई पॉइंट आप देंगे तो उसके अनुसार ये रिवॉल्व हो जाएगा। अभी ये पॉइंट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, आप चाहे तो उस फेस के ऊपर एक पॉइंट बना भी सकते हैं। तो इसका उपयोग आता है कि ताकि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसके अनुसार बनाएं। देख सकते हैं ये उसी के अनुसार बनाया गया, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इसलिए मैंने इसे पिछले वीडियो में नहीं बताया और सोचा कि आज बताऊंगा। और इसका काफ़ी यूज होता है, तो इसलिए काफ़ी इसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। उसके बाद आता है स्प्लाइन पोल। स्प्लाइन पोल क्या होता है कि सबसे पहले इसके लिए समझने के लिए एक मैं स्प्लाइन बनाऊंगा। स्प्लाइन बनाने के लिए स्केच लूँगा और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्प्लाइन, स्टूडियो स्प्लाइन। तो एक स्प्लाइन बना लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने एक स्प्लाइन बना लिया। अब इसे हम लोग फिनिश करेंगे। एक्सट्रूड को मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो अब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाई है ये, इसको मैं रिवॉल्व करूंगा। ये मैंने इसी कर्व को सिलेक्ट किया लेकिन ये नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये पूरा सिलेक्ट है और यहाँ पे इन्फर कर्व है, यानी इन्फर्ड कर्व। यहाँ से मैं सिंगल कर्व करूँगा। सिंगल कर्व, इसके बारे में मैंने सबसे पहले जो शुरुआत के वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताई थी। और यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान में रखें। जब भी आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व, फीचर कर्व, फेस और सीट। तो सिंगल कर्व का क्या यूज है? जब आप कोई एक कर्व को यूज़ कर रहे हैं जो आप अपने से सिलेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट, और वो कनेक्टेड नहीं है, चाहे कनेक्टेड है लेकिन आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हटाना चाहते हैं या नहीं सिलेक्ट करना चाहते, तब आप सिंगल कर्व का यूज़ करेंगे। फिर कनेक्टेड कर्व क्या होता है कि जैसे ये पूरा कनेक्टेड है तो ये एक बार क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और लेकिन सिंगल कर्व करेंगे तो ये पूरे सिलेक्ट नहीं होगा, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट कर्व क्या होता है? जो भी उसको टेंजेंशियली जो उसके साथ मैच किया हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, वो सारा उसके अनुसार हो जाएगा। फीचर कर्व क्या है कि जैसे कोई एक फीचर्स के अंदर जो भी कर्व होता है वो सारा को वो ले लेगा। फेस एज क्या होता है? जो भी एज ब्लेंड होता है उसके फेस जो होती है उसकी एज को वो ले लेगा। और सीट एज क्या होता है? सीट की जो एज होती है, जैसे कोई सीट बॉडी होती है उसकी। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स से जानकारी चाहिए तो कृपया हमें बताएं, एक वीडियो इसकी सेपरेट में बना दूंगा। वैसे मैंने इसको बता रखा है, शायद क्लास 5 या 6 में होगा वो। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके बारे में फिर से एक बना दूंगा वीडियो। तो उसके बाद ये पूछ रहा है वेक्टर, फिर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। अब मैं इसे ये दूंगा तो ये इसके अनुसार बनेगा। लेकिन अभी क्या है कि ये इसको मैंने अंदर ही बना दिया, इस कारण से ये नहीं ले रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसे नहीं सिलेक्ट करूँगा और इसे भी नहीं सिलेक्ट करूँगा और इसे भी नहीं सिलेक्ट करूँगा। तब आप देख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग ये बना दिया है। इसे अगर हम इसे बाहर रखते तो भी ये बना देता, ठीक है। स्टूडियो स्प्लाइन का इसलिए यूज़ करते हैं।
फिर आता है स्प्लाइन डिफिनिट पॉइंट। स्प्लाइन डिफिनिट पॉइंट क्या है कि कोई भी पॉइंट इसके अंदर डिफिनिट है, उसके अनुसार आप रिवॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्केच लेंगे, रिवॉल्व का सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं इसे कर्व को दूंगा। यहाँ से फिर से इन्फर्ट है तो मैं चलिए इसे सिंगल कर्व करता हूँ और सिर्फ इसे सिलेक्ट करूँगा। स्पेसिफाई वेक्टर में ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा और स्पेसिफाई पॉइंट में मैं जाके इसे लास्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर कोई भी डिफिनिट पॉइंट शो नहीं कर रहा है। प्लान डिफिनिट पॉइंट क्या है कि इसे एक्सट्रूड करने के लिए, इसे रिवॉल्व करने के लिए मुझे एक स्प्लाइन का बनाना पड़ेगा। फिर से स्प्लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्प्लाइन ले लेंगे। इसमें देखिए थ्रू पॉइंट्स है और बाई पोल्स, दो तरीके से स्प्लाइन बनती है। तो बाई पोल्स से करने के लिए उसके ऊपर वाला ऑप्शन है और थ्रू पॉइंट्स है उसके नीचे वाले के लिए। चलिए एक पॉइंट से हम लोग एक ये बना देते हैं, इसे फिनिश करेंगे। अब ये रिवॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग ये रिवॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये देखिए अभी ये नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया है। अब इसे सिंगल कर करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसे एक्सिस दे दिया और यहाँ से थ्रू पॉइंट्स सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आई, ये होता है बाई पोल्स के लिए और ये होता है बाई पॉइंट्स के लिए। अब इसमें आता है फिर से वही जो एक्सट्रूड वाले ऑप्शन है, अनटिल सिलेक्टेड, या आप इसमें कोई एंगल देना चाहते हैं। जो भी रिवॉल्व होता है 360 डिग्री के अनुसार होता है, तो 360 हमेशा ये होना चाहिए। अगर आपको 90 डिग्री पे भी बनाना है तो आप 90 डिग्री भी बना सकते हैं। और वैसे ही इसमें भी है कि आप स्टार्ट कितना कहाँ से करना चाहते हैं। अगर आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से, या आप 80 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 80 से, और यहाँ पे आप 360 यहाँ भी दे सकते हैं। जो भी आप ये सब करें तो एक बार आप साथ में भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हो गई। उसके बाद फिर से उसमें ही ऑप्शन ऐसे भी आता है जैसे उसमें भी आता था एक्सट्रूड में, कि यहाँ पे यूनाइट, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट है। यूनाइट होता है जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्ट होता है घटाने के लिए, इंटरसेक्ट होता है कि दोनों जगह जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं उसके जो बीच वाला जो होगा उसको बनाने के लिए इंटरसेक्ट का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग अच्छे से इस टॉपिक में जानेंगे जब हम लोग यूनाइट, सब्ट्रैक्ट और ये सब पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर आता है इसमें और ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट इसमें भी है, आप ऑफसेट कर सकते हैं इसमें भी। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑफसेट हो रहा है। आप जैसे सिंगल और डबल दोनों तरीक़ा से आप इसे ऑफसेट कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आता है इसमें सीट का। सॉलिड और सीट दोनों बनाने के लिए आता है ऑप्शन। आप इसे चाहें तो सीट भी बना सकते हैं और आप इसे चाहें तो सॉलिड भी बना सकते हैं। तो जैसे आपका इसमें अभी इसमें क्या है कि ऑफसेट को मैंने ऑन किया हुआ है, इसका से ऑफसेट नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग सॉलिड करेंगे, यहाँ से ऑफसेट बंद करेंगे और यहाँ से फिर इसे हम लोग सीट कर देंगे। इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सीट बन चुका है। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये देखिए ये सीट बन चुका है। रिवॉल्व में इतना ही था और इसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ टॉपिक छूटा है तो कृपया मुझे बताएं, हम लोग इसे देखेंगे। तब तक के लिए बाय।